नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर को लेकर। श्रीनगर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, हमारे सहयोगी सनम एजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, ये कश्मीर है और कश्मीर में इन दिनों सियासत दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है, बल्कि हर तरफ सिक्योरिटी के इस तरह के मामला हैं कि अब कश्मीर में 90 की तरह गली नुक्कड़ पे नए बंकर बनाए जा रहे हैं। गली नुक्कड़ पे बंकर बनाने के साथ साथ गली नुक्कड़ में मोबाइल इंटरनेट भी गायब हो रहा है। मोबाइल इंटरनेट के गायब होने के साथ साथ स्कूटीज और टू व्हीलर्स भी थानों के अंदर बंद हो जाती हैं। और ये सब कुछ ठीक उस वक्त हो रहा है जब जम्मू कश्मीर में मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह भी जम्मू कश्मीर का दौरा करे। पिछले हफ्ते हुई सिविल किलिंग्स के बाद कश्मीर में सूरत-ए-हाल एकदम में बदल चुकी है। हर तरफ वही आलम है जो 90 के अशरे में बताया जाता है कि हुआ करता था। गिरफ्तारियां हो रही हैं, एनआईए की छापामारी हो रही है, पूछताछ हो रही है, और पूछताछ के साथ साथ वो सब कुछ हो रहा है जो सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। और सारे के बीच में जब वजीर दाखिला कल जम्मू कश्मीर का दौरा करते हुए कश्मीर पहुंचेंगे तो क्या कुछ होगा उनके सामने मुद्दा, ये देखने वाली बात है। विकास के नाम पर एक नया कॉलेज भी जम्मू कश्मीर में बन सकता है, मेडिकल कॉलेज, लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट इस वक्त लोगों को विकास का नहीं बल्कि सिक्योरिटी कंसर्न है, जिंदा रहने का सवाल है। और इसी सवाल के बीच में मामला बहुत से हैं, और इन मामला में वजीर दाखिला क्या कुछ पर यहाँ पे ऐलानात करते हैं, क्या कुछ भरोसा देते हैं, वो कल देखा जाएगा। लेकिन कश्मीर में अगर बड़ी कोई तकरीब ना हो तो हम जम्मू में बीजेपी की बड़ी तकरीब है जहां वजीर दाखिला तकरीर भी करेंगे। कश्मीर में हो सकता है मीडिया से बात भी करें, लेकिन ओवरऑल माना यही जा रहा है कि हाई सिक्योरिटी रखी गई है। बुलवाड़ का इलाका आज ही बंद कर दिया गया है, और श्रीनगर में स्कूटीज को थानों के अंदर बंद किया जा रहा है। जगह जगह बंकर्स खड़ा किए जा रहे हैं, और ये बंकर ठीक उसी तरह लगाए जा रहे हैं जिस तरह 90 में गली नुक्कड़ पे बंकर खड़ा किए जाते थे। इमरान के साथ सनम एजाज, श्रीनगर। चलिए अब आपको जहूर के साथ भी मिला देते हैं, क्योंकि जहूर लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। क्या कुछ अपडेट बता रहे हैं, देखिए आज एक बड़ी बात है कि आज हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की जो तकरीबात पूरी दुनिया में मनाई जा रही है, उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आज फॉलोइंग फ्राइडे जो था, जिसको हम आखिरी जुमा में भी उर्फ़ आम में कहते हैं, आखिरी जुमा तो मुबारक, ये तकरीब यहाँ हासर शरीफ हर साल होती है, और मैं इस तकरीब में ज़रूर हाजिर होता हूँ। हमारी ये कोशिश काविश ये रहती है कि, और सबकी ख्वाहिश भी रही है और रहेगी, कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जो पैगाम अमन है, पैगाम रहमत है, वो हर दिल तक, हर जहन तक, यानी कि हर कल्ब उससे मुनव्वर हो, हर जहन उससे मुअत्तर हो, यही रहती है। अल्लाह करे कि ये विलादत बासादत के सदक़े में हमारी जो कश्ती है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, बिलखुसूस अपनी कश्मीर की बात की, यहाँ वो सही रास्ते पे लगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो तकालीफ और परेशानियाँ हैं, अल्लाह ताला हमें और सब को, जो भी इस धरती पे रहते हैं और जो भी इस कश्मीर में रहते हैं, उन सब से अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, और दुख और तकलीफ़ की ज़िंदगियों से अल्लाह ताला हमें नजात दें। यहाँ इजाफ़ा ये करना चाहूँगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अतर है ही अमन की अलामत, अमन की निशानी और अमन के आफ्ताब है। उनके शुआएँ जिस दिल पे भी पढ़ते हैं, जिस माशरे में पढ़ते हैं, वहाँ ज़रूर अमन आ जाता है, वहाँ ज़रूर आसानियाँ पैदा होती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ मोड़ें, और हुजूर अलैहिस्सलाम के वो नूरानी असबाब जो अल्लाह ताला हमारे लिए रखे हैं, उनको हासिल करने की कोशिश करें, ताकि हमारे दिल चैन पाएँ, हमारे रूह के अंदर सुकून आ जाए। आज जिला बड़गाम के मकामा बीरवा में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबें हुई, जहाँ पर इनको मोए मुक़द्दस की ज़ियारत भी की गई, जहाँ पर कारवान इस्लाम के सदर जनाब हामिद साहब ने शिरकत की और वाज़ तबलीग और ख़ासकर मोहम्मद रसूल के अमन के गहवारे की बात की। और उन्होंने कहा कि हर एक मज़हब को वो रेस्पेक्ट करते थे, और अमन सलामती की उन्होंने दुआ की। जगह 24/7 के लिए मैं बड़गाम से जहूर। उसके साथ ही अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे, और जिला सांबा से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से सूरत हाल वहां पर देखे गए हैं। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं ऋषि, देखिए। जम्मू कश्मीर की सियासत इस समय गर्मा चुकी है, और यहाँ लगातार हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है, और कई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता
अपनी पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। और अगर पैंथर्स पार्टी की बात करें तो अफवाहों का बाजार यहाँ पर भी गर्म है और ये बताया जा रहा है कि यशपाल कुंडल जी भी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। तो कुंडल साहब मेरे साथ खुद मौजूद है, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है ये जो लगातार पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थामा जा रहा है, तो पैंथर्स पार्टी की अंदर से भी एक बात निकली है कि शायद आप भी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। कितना सच है, कितना झूठ है, इसके ऊपर किस तरह से आज आप पूर्ण विराम लगाएंगे? देखिए, बातें करने वालों को तो क्या, ठीक है ना, लेकिन मैं कभी भी पैंथर पार्टी को नहीं छोड़ सकता। जो लोग गए हैं छोड़कर उनकी अपनी आत्मा को पूछिए, उनकी आत्मा क्या कह रही है। तो मैं इस किस्म का कहना कि वो कोई जा रहा है, जो जाएगा ना वो लोगों का, मैं कहता हूँ, हितैषी नहीं हो सकता, लोगों का वेलफेयर वो कभी नहीं कर सकता। वो अपने आप के लिए जाएगा। मैं समझता हूँ कि जहाँ तो वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कमाई की है, जिन्होंने बड़े बड़ा वो माल खाया होगा। अदरवाइज पैंथर पार्टी डोगरों की पार्टी है, जम्मू की पार्टी है और खासकर भीम सिंह डोगरों की पार्टी है। भीम सिंह ने फाइट की है, उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हर्षदेव ने कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और पैंथर पार्टी कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। अगर सभी लोग रुले में चले जाएंगे तो आम गरीब की बात कौन करेगा? हम आम किसान की बात के लिए, नौजवानों की बात के लिए, एक गरीब की बात के लिए, जो एक डिप्रेस्ड है, एक मैं कहता हूँ दबा कुचला, उसकी बात करने के लिए पैंथर पार्टी खड़ी है और उनकी बात करते रहेंगे। हमें कोई ताकत नहीं खरीद सकती और कभी भी दल बदल नहीं हो सकती। यानी आप पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं? बिल्कुल, सवाल ही पैदा नहीं होता पार्टी छोड़ने का। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से हर्षदेव जी और लाल सिंह जी लगातार अभी इकट्ठे नजर आ रहे हैं, तो ये भी बातें सामने आ रही है कि शायद डोगरा स्वाभिमान संगठन के नेता लाल सिंह जी आपके साथ मर्ज हो सकते हैं या हर्षदेव जी अपनी पार्टी को लेकर वहां जा सकते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए मैं तो ना तो मेरी बात हुई है, ये हर्षदेव और लाल सिंह जी की बात हुई है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठकर सभी जो जम्मू के डोगरे हैं, जो जम्मू की बात करते हैं और जम्मू के लिए लड़ते हैं, उनको एक होने का वक्त आ गया है। और शायद ही एक लाल सिंह जी नहीं, और भी लोग जो XMLA हैं वो भी बात कर रहे हैं कि जम्मू के लिए लड़ना है, जम्मू के लिए आगे आना है। तो मैं कहूँगा कि जब ये सभी नेताओं को एक प्लेटफार्म पर आगे आकर जम्मू की बात करनी होगी, जम्मू के नौजवानों की बात करनी होगी, जम्मू के मान सम्मान की बात करनी होगी और जम्मू की डेवलपमेंट की बात करनी होगी। सभी को एक प्लेटफार्म को आना होगा। लेकिन आज जो आपकी जनसभा थी यहाँ विजयपुर में, यहाँ सुबह सुबह हमें ये पता चला कि लाल सिंह जी भी आपके यहाँ पर मंच साझा कर सकते हैं, जनसभा को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन आज वो आए नहीं। देखिए, इस किस्म का मैं भी सुन रहा था, शायद वो आ सकते हैं, लेकिन अभी हमारी बातें चल रही हैं कि क्या क्या हमारे एजेंडे होंगे, कैसे कैसे बात होगी। तो बातें अभी चल रही हैं, बातें आगे बढ़ेंगी और मुझे पूरा यकीन है कि ये सभी डोगरा जो लीडर हैं, जो खासकर जम्मू के हितैषी हैं, वे एक प्लेटफार्म पे आएंगे और जम्मू की बात होगी, जम्मू के लिए लड़ाई होगी और जम्मू के लिए फाइट। यानी आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे वो आप मिलकर लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्योंकि जब हम पॉलिटिक्स को देखेंगे, हम अगर जीत और हार को देखेंगे तो फिर बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ हमारा संबंध हो सकता है। हमारा जम्मू की जनता के साथ है, जम्मू के डोगरों के साथ है, जम्मू के नौजवानों के साथ है। और ख़ासकर मैं कहता हूं कि आने वाले दिनों में अगर जम्मू के नौजवानों की बात नहीं, जम्मू के किसानों की बात नहीं हुई तो शायद इनका भी अंधकार जो है वो विषय अंधकार में जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ यशपाल कुंडल जी, जो कि पैंथर्स पार्टी के नेता हैं और ये पूर्व मंत्री हैं, MLA रह चुके हैं। लेकिन लगातार जो हवाएं इस समय उड़ रही हैं कि ये भी पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन इन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया है कि वो पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं करते, वो पार्टी के नेता हैं, वो आगे भी रहेंगे। लेकिन लाल सिंह जी का और हर्षदेव सिंह जी का जो तालमेल इस समय देखा जा रहा है, तो ये भी इन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे ये इकट्ठे लड़ सकते हैं एक मंच पर आकर। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सियासत और कहाँ पर जाकर ठहरती है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरी। चलिए, अब आपको शोपिया लिए चलेंगे और शोपिया से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देख लीजिए। इंसाफ कर जाओ, इंसाफ कलम चल जाओ, आई खुदाई बोजमुत पन्न मालिन नश पान यह जमीन पटोमुत कह वनकन जनरेशन यमो यह पटोमुत ना वो सारे खुद मे बासन 2 नफर ये वनकस मगर ये सात प्रेथे यह वुच जमीन ये वन मकई मोट वगैरह शगैर तिमन दोहन कनक तो यह पत यह सा यह कुल जमान आव तोतान मज तूत कुलन हूं रुझान कह पे कुलन जमान आव अस दीत कुल दीत कुल वुल पुनिस ताम पल ये वनकस गई तकरीबन 50 हेर गोमुत यह सा यह
कुल रुन क्या तोत वह अगर नम जमीन या दिन कुन जाए जमीन ना दिन तोत कम से कम तोत यह मुआवजा तुत कुन जाए हेको तोत जमीन हेथ। नाजपुरा जो तकरीबन दक्षिणी कश्मीर जिला शोपियान से 12 किलोमीटर दूरी पे वाक़ा है, यहाँ के लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ जो है अपनी नाराजगी दिखाई, क्योंकि इनका जमीन जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए लिया जा रहा है। ये जमीन इनके पास दादा परदादा का था और वो जो है कहना है इनका यही कि यहाँ पे उस समय मक्की वगैरह बनाई जाती थी, और आज जो है फिर हमने यहाँ पे जो है दरख्त लगा दिए सेबू के। तो अब ये जो जमीन है यहाँ पे हमारा रोजगार चल रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें पूरे वादी कश्मीर की बात करें तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट है वो ना के बराबर है। और खासकर अगर हम दक्षिणी कश्मीर जिला शोपियान की बात करें तो यहाँ पे लोग जो है ज्यादा से ज्यादा कल्चर पे ही डिपेंडेबल है और इसी से अपनी जो है रोजी रोटी कमा लेते हैं। और अगर इनका कहना है कि अगर हमसे ये जो जमीन यहाँ से छीन ली जाएगी तो हमें कम से कम इस मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि हम अपनी जिंदगी जो है अच्छे से बसर करें या किसी और जगह कुछ जमीन खरीद सके, क्योंकि हमारे पास खाली इतना है। अगर ये हमारे हाथ से चला गया तो हमें जो है फिर काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आगे। लिहाजा इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है कि अगर ये जमीन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए लेना ही है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इसके लिए मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि हम भी अपनी जिंदगी बसर करें। और खासकर ये जो इफेक्ट पड़ेगा वो नौजवान यूथ्स पे पड़ेगा, जो हमारे यूथ्स हैं, क्योंकि इस पे जो है खासकर हमारे यूथ्स जो है उनका एजुकेटेड यूथ्स है, उनका अभी तक जो है यहाँ पे कोई रोजगार का वसाइल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इन लोगों को और ज्यादा परेशानी आगे उठानी पड़ेगी। JK 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। चलिए और भी अलग अलग जगहों से जो हमारे संवाददाता रिपोर्ट क्लिप पेश कर रहे हैं, क्या कुछ दिखा रहे हैं, पूरी जानकारी क्या है दिखा देते हैं। सरहदी जिला कुपवारा के इस वक्त हम दूर दराज इलाके में मौजूद है। जिस तरह जम्मू कश्मीर थ्री जम्मू कश्मीर बटालियन जो है NCC दौरा जो है 7 सेक्टर की जानिब से, जहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे तकरीबन 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे मुफ्त यहाँ पे ट्रेनिंग दी है कि NCC बच्चों का साफ तो ये कहना है कि आने वाले वक्त में भी और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। जो यहाँ पे हिडन टैलेंट है उनको निखारने की ज़रूरत है, और जो है NCC का भी खास यहाँ पे रोल देखने को मिल रहा है। हाँ, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट है, उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का आपको जो है फौज की, इंडियन आर्मी की जानिब से किस तरह की यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला है और कितनी बच्चों ने आपने इसमें शिरकत की? जी सर, हमारा कैंप जो स्टार्ट हुआ 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक। जी सर, इस कैंप में हम कैडेट्स थे नियर अबाउट 120 सर, और हमें आर्मी की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला। जो सर हमारा कैंप किया था यहाँ नागरा नार हंदवारा में हमारा कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें हमारे आर्मी का बहुत सपोर्ट मिला सर। जैसे कि हमारी ड्रिल भी अच्छी हुई, PT हमारी हुई, वेपन ट्रेनिंग जो हमने की यहाँ पे सर, और हमारे यहाँ पे ज़्यादातर सपोर्ट्स गेम्स एंड सपोर्ट्स में भी हिस्सा लेने को मिला। आप चाहते हो क्या आने वाले वक्त में? जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे जो यंग यूथ है हमारे डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सर, कि जो भी ये कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं NCC के, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। हमारे जहाँ पे जो भी हमारे पास हिडन टैलेंट होता है वो कहीं पे शो नहीं होता है, यहाँ पे आप अपना हिडन टैलेंट भी शो कर सकते हो और आप आगे जा सकते हो। जिस लाइक डेट ऑफ हमारे सर कल यहाँ पे प्रोग्राम था, कल्चरल प्रोग्राम, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिया। बेस्ट इन फायरिंग, बेस्ट इन डांस, बेस्ट इन सिंगिंग सर, उनको आज अवार्ड से नवाजा गया यहाँ पे, और उनका जो टैलेंट था वो सामने आया। अब उनकी हौसला अफजाई हुई यहाँ पे। सर ने की, विक्रांत पाटिल कमांडर सर ने की, ब्रिगेडियर NCC जो 21 RR के हैं सर, उन्होंने यहाँ पे हमारी बहुत हौसला अफजाई की। ये थे मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो NCC के, जो बटालियन के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका साफ तौर कहना है कि यहाँ पे 1 हफ्ते का जो प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें जो है डांसिंग, जो है पेंटिंग, बहुत सारे यहाँ पे कंपटीशन हुए हैं, कि जहाँ पे उनको वेपन ट्रेनिंग भी दी गई है। ये इंडियन आर्मी का काफ़ी शुक्रगुजारी, ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में भी और ऐसे यहाँ पे प्रोग्राम होने चाहिए, जिससे यहाँ के बच्चों को फ़ायदा मिल सके। JK 24 न्यूज़ के लिए हंदवारा से शमीम भट्ट। तो यहाँ पर लाखों, हज़ारों, सैकड़ों लोग आते हैं, और इस जामिया की एक खसूसियत ये है कि यहाँ पर मोए मुक़द्दस हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो उसकी मुनासिबत से इसकी जो शान, इसकी जो अज़मत और भी दोबाला हो जाती है। तो
इस मुनासबत से लोग यहाँ पे जमा होते हैं और आज उस मोए मुक़द्दस की निशानदी होती हैं। हर साल रबीउल अव्वल के आखिरी जुमा को ये मोए मुबारक की ज़ियारत की जाती है और जिस दिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु का विसाल मुबारक है उनके और से मुबारक पर ये मोए शरीफ दिखाया जाता है लोगों को। इस हवाले से हमने लोगों को जो आज समाज में जो बेराहवी पैदा हुई है, लोग शराब की जानिब चले गए हैं और अपने वालिदैन की खिदमत इताअत नहीं करते हैं, फसाद फितना फसाद बर्पा करते हैं। इसीलिए आज हमारे पैगम्बर आखिरी ज़मान हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के रहबर वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन के खिताब से माबूस हुए हैं, लोगों को यही पैगाम आफाकी पैगाम है नबी रहमत का कि आपस में मिलनसार ईसार बरादरी इखवत से रहो, आपस में प्यार करो, अमन अमान के लिए दुआ करो, शांति बनाओ, एक दूसरे के हम असर रहो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के उचकू टंगमर्ग में। आज ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात यहाँ पर भी जोश खरोश के साथ मनाई गई। यहाँ पर तबरुकात की निशानदेही भी की गई। यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की क्योंकि आज आखिरी जुमा था, तो इस दिन पर आज काफ़ी सारे ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद थे। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़, उचकू टंगमर्ग। एस ऑफ स्पेस 38 फील्ड सेना की जानिब से आज LG ग्राउंड में एक कैंप लगाया गया जिसमें उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है जो किसी हादसे में माजूर हुए। ऐसे लोगों की बड़ी तादाद पहले हम आपको दिखाते हैं। यहाँ इनमें से कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे। जिस तरह हमारे साथ एक माजूर हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम जावेद इकबाल है, मैं दरहाल मलका से बिलोंग करता हूँ, बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं। तो हमारी भारतीय सेना ने जो इससे पहले भी हमें बुलाया, कैंप लगाया, हमारी एंट्री की, हमारा सामान लिखा, हमें दिया, बहुत अच्छा है। बहुत इससे पहले किसी ने ना हमारा सुनी, अगर कुछ दिया भी तो वो किसी काम का नहीं। हमारे डिपार्टमेंट बनाए गए कहीं सिविल डिपार्टमेंट, उनकी जिस तरह सेना की तरफ से आपको इतनी सहूलियत, सेना की तरफ से इस सबसे बढ़िया है और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। हमारी भारतीय सेना जैसा तो कोई है ही नहीं है। जैसे हमारे माँ बाप हैं ऐसे हमारी भारतीय सेना देख रही है, जैसे माँ बाप देख रहे हैं अपने बच्चे को, ऐसे हमारी भारतीय सेना हमारा कर रही है, देखभाल कर रही है और हमें कॉल पे बुला के हमारी देखभाल सबसे अच्छी है। कैसे माजूर हुए थे आप? एक और दूसरी बात में आपसे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो बनाया जाता है सिविल की, क्या उसकी तरफ से कभी आपको कोई? सर 2011-12 में मैंने अप्लाई किया स्कूटी के लिए, तो मुझे बहुत चलाया ना, हिसाब लगा लो 2012-11 का अभी 2021 चल रहा है, मेरी फाइल भी पड़ी है, आज तक उन्होंने स्कूटी मुझे नहीं दी। तो इस महकमे में ये जो डिपार्टमेंट अपनी फौज है, इन्होंने बुला के हमें ये जो चीज़ें दी हैं, हम वो 1 महीना नहीं चल सकते, 1 साल बाद निकाल सकते हैं इसके ऊपर, इतनी मजबूत है। ये भारतीय सेना की वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ज़मीन पर देखने को मिलती हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इसके लिए कई डिपार्टमेंट ज़रूर बनाए जाते हैं, मगर ज़मीनी सतह पर वो लोग इस तरह का काम करते नज़र नहीं आते हैं। जिस तरह के भारतीय सेना की तरफ से, पहले मैं आपको ये मंज़र दिखाता हूँ, ये उन माजूर लोगों के लिए बनाए गए हैं जो किसी हादसे में अपनी टांग या बाजू गंवा चुके हैं, उसके बाद उनको यहाँ पर इस तरह की माजूर लोगों को चलने फिरने के लिए बनाया जाता है। पहले हम इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से और कैसे सोचा कि राजौरी में ही ये कैंप करना है? मैं हूँ फ्रॉम दिल्ली, क्या कहते हैं, किवानीज़ इंटरनेशनल अमेरिका की पार्टी है और किवानीज़ इंटरनेशनल को 126 इयर्स पुरानी है, तो वो ये पहले करते थे। तो जो किवानीज़ क्लब ऑफ न्यू दिल्ली है जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो उनको हो गए कम 35 साल। अब उन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई हुई है, 6 मंजिली बिल्डिंग है हौस खास में, और उन्होंने उनकी कोलैबोरेशन अब इंडिपेंडेंट है कम्प्लीटली, और सारी फंडिंग जो आती है उनको कॉर्पोरेट से आती है, और जो मेन डायरेक्टर्स है देयर ऑल वेल्दी पीपल, तो सारा पैसा वहाँ से आता है। और हम लोग अब ये सिंस 35 ईयर्स उसको हो गए हैं, तो 35 साल से वी आर डूइंग दैट। अब आर्मी के साथ हम जुड़ गए थे बहुत 6 साल पहले, तो वो थी विथ नौशहरा ब्रिगेडियर ब्रार। तो हम इधर फरवरी में थे, तो ब्रिगेडियर ब्रार ने कहा कि जो आप कर रहे हैं इतना बढ़िया कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बाकियों के साथ कीजिए। फिर उनके ऑफिस से ही हमने ऑनलाइन बात की, वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस की विथ रजौरी, पुंछ, बिम्बर गली, मांजाकोट, सारी जगह। तो उसके बाद उन्होंने
उसी टाइम उन्होंने कहा, उनके अगले महीने था उनका, आई थिंक 3 अप्रैल को था रजौरी डे, तो उन्होंने कहा हमारा प्लीज़ आइए, हम क्या इमीडिएटली आ जाएंगे। इसलिए हम आए, पुंछ तक भी गए उस दफ़ा, उनके साथ भी टाई अप किया हमने कि हम आएंगे। उनके पुंछ डे है नवंबर में, 22 नवंबर को, पर हमने कहा इतनी देर क्यों रुकते हैं, अभी चलो। तो हमने उनका भी सारा किया, अभी हम जाके आए हैं पुंछ से, उनका हमने सारी डिलीवरी भी कर दी है और मेजरमेंट्स भी कर दिए हैं, और वापस आ रहे हैं उनके अगले महीने 22 तारीख को उनका देने के लिए। थैंक यू। ये एक गैर सरकारी तंजीम है, और इस तरह मैं आपको वो लोग बताता हूँ जो किसी हादसे में अपनी टांग या बाजू गंवा चुके हैं, और उसके बाद अगर बात करें तो सिविल इंतज़ामिया की तरफ से वो सहूलियात इन लोगों को नहीं दी गई जो आज आर्मी की तरफ से इनको दी जा रही हैं। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि ये वो चीज़ें हैं जो इनको आगे चलने के लिए, कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकती हैं। इस तरफ का मंजर भी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ सेना के जवान के साथ साथ सेना के अफसरान भी इन माजूर लोगों की खिदमत के लिए खड़े आपको नजर आएंगे। और कितनी तादाद में ये लोग हैं, जिला राजौरी के दूर दराज इलाकों से इन लोगों को लाया गया है, जहां इनको आज इनकी आर्जी टांगें दी जाएंगी, आरजू बाजू लगाए जाएंगे। जिन लोगों को यहाँ इनके और परेशानियां, वो भी उनकी परेशानियां दूर की जाएंगी। और ये मंजर, जो बड़ा मंजर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो राजौरी का मंजर है जो किसी हादसे में अपनी जान, टांग या बाजू गवा चुके, मगर आज इंडियन आर्मी की तरफ से इनको वो चीज़ें दी जा रही हैं जिससे ये दोबारा अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर लौटकर चल फिरने के काबिल हो सकते हैं। लगातार हम आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और अवगत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से अपील करना चाहूँगा कि एक बार ये जो दृश्य आज हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लाए हैं, एक बार आप ये दृश्य देखें। ये वो भारतीय हैं कश्मीर घाटी में जाकर काम कर रहे थे और कश्मीर के उस जन्नत इलाके के अंदर खूबसूरती तरीके के साथ काम काज कर रहे थे, अपना पेट पाल रहे थे। मगर जिस तरह की कश्मीर घाटी की हालत बनी, उसी के बाद ये तस्वीरें आज लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और इनकी मांग ये है कि माननीय उपराज्यपाल जो है एक ऑर्डर जारी करें, और उस ऑर्डर के तहत डीएम से कहें कि या उनके साथ जितने भी यहाँ पर नोडल ऑफिसर्स हैं, जितने भी ऑफिसरान हैं, उनसे कहें कि इन प्रवासी मजदूरों के लिए जो है एक ऐसी ट्रेन की सुविधा करे कि जल्द ये अपने घर लौट पाए। मगर आज ये काफ़ी ज़्यादा खफा दिखे, मुझे लगा कि इनके साथ जो है बातचीत करनी चाहिए। हालांकि बिहार के इलाके के रहने वाले हैं और मांग कर रहे हैं माननीय उपराज्यपाल से, हालांकि ये चाहते हैं कि कश्मीर घाटी वापस लौटेंगे, काम करेंगे, मगर आज ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि ना ही इनके पास खाने को पैसा है, ना ही इनके पास जाने के लिए पैसा है, और मांग कर रहे हैं कि माननीय उपराज्यपाल से कि हमारे लिए जो है ट्रेन की सुविधा की जाए। यहाँ पर टिकट की जा रही है, मगर लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि ये भी सुनने को मिला है कि यहाँ पर जो है उन लोगों से जो है पैसे लिए जा रहे। सर, क्या ये बातें सच हैं? क्या ये पूरा सब जो मैंने बताया है, जो इस समय दर्शक देख रहे हैं, आप क्या बात कहना चाहेंगे माननीय उपराज्यपाल से? सही बात है, हर तरह के बात आप जो भी बोले हैं सही है। टिकट हो भी नहीं रहा है, होता है भी तो दुगना पैसा तिगना पैसा। शांति माहौल होगा तो क्यों नहीं जाएंगे? हम लोगों का देश का अंग है तो वहाँ भी काम करेंगे। शांति माहौल महसूस होगा तो फिर जाकर काम करेंगे, अपने बाल बच्चा का रोजी रोजगार जो है लगा रहेंगे। उन जो शरारती तत्व हैं जो इस तरह की कायराना हरकत करते हैं, उन्हें क्या करारा जवाब देना चाहेंगे जो पीठ पीछे वार करते हैं, इन कायर आतंकी जो हैं? तो कायर आतंकी के हमला जो करते हैं वो तो भारत सरकार निराकरण करेंगे, यहाँ के प्रशासन करेंगे, यहाँ के मिलिट्री करेंगे, और यहाँ का जो भी सुख सुविधा जो है वो आम जनता के जो हर राज्य में मिलता है वो यहाँ भी मिलना चाहिए, और खुलेआम काम करे, अपना बाल बच्चा का भरण पोषण करे। देश का ये भी एक अंग है, देश में हर जगह सुख से चैन से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, अपने बाल बच्चा का रोजी रोजगार करके भरण पोषण करते हैं। पूरे देश में शांति माहौल है तो यहाँ भी शांति माहौल हो, जैसे आम लोग रह रहे हैं हर राज्य में। क्या मांग करना चाहेंगे आप गवर्नर साहब से? क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ की प्रशासन से? यहाँ से प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोग को शांति माहौल हो, शांति से रोजगार मिले, और हम लोग मजदूरी कर रहे थे मजदूरी करें, अपने बाल बच्चा को भरण पोषण करें। हम लोग को अभी हाल फिलहाल में हर जिला में जाने का सुविधा दे दें, ट्रेन में हम लोग को सुविधा दे दें कि कहीं भी जाए तो पुलिस जो है और टीटी प्रशासन जो है तंग नहीं करे। कई रोज तक ले
चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि अलग अलग जगहों से आपको रिपोर्ट दिखाई गई है। रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम। कहीं सरकारी मुलाजिमों पर गाज जो है वो गिरती हुई देखी गई है। ऐसे मुलाजिमों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ शोकाज नोटिस निकालकर ही काम नहीं होगा। कारण बताओ नोटिस तो जारी करने की बात कही गई है, लेकिन इस पर किस तरह से कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी।